చూస్తున్నాం రైతన్నల చలో ఢిల్లీ కార్యక్రమం ఉధృతంగా సాగుతోంది. రైతు ఉద్యమంపై రైతు సంఘాలు భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. ਕੱਲੇ ਘਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜੋ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 4-4 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸੌਂਨੇ ਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਪੀਸੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ मैं हिंदी च एक बार रिपीट कर दिया। एमएम किसान मजदूर मोर्चा है और एसकेएम गैर राजनीतिक है, उनका ये आंदोलन है। और जिस तरह से आपने देखा है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है, ये बुलेट एसएलआर की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की और ये रबड़ की गोलियां ये हमारे ऊपर हो रहा। और जिस तरह से हमारी परसेप्शन बनाई जा रही मीडिया में, खालिस्तान का अटैक लगाया जा रहा, प्रो लेफ्ट बोला जा रहा है, प्रो कांग्रेस बोला जा रहा है और प्रो पंजाब सरकार बोला जा रहा है, भी ये उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हम हम तो ये कहते हैं भी जो देश में नीतियां लागू हैं कांग्रेस लेके आने वाली है। और सीपीआई सीपीएम का राज पश्चिमी बंगाल में 35 साल रहा, उनका और अन्य राज्यों का हमको अधिक फर्क नहीं समझते हैं। तो हम जैसे हम सब सरकारों की आलोचना करते हैं, आम आदमी भगवंत मान सरकार की भी वैसी आलोचना करते। हमसे किसी का कोई लेना देना नहीं, हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूं कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। जिस तरह से अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इनका मांग पत्र चार्ट बड़ा होता जा रहा है, ये बात नहीं है। हमने पहले दिन से वही मांग पत्र रखा, उसी पे काम कर रहे हैं। जैसे बोला जा रहा है कि अगर एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाना है तो उसके लिए कमेटी आवश्यक है। तो हम बताना चाहेंगे, आपको कल भी बताया था कि जो सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 23 फसलों के ऊपर सरकार पूरी तरह कैलकुलेट कर एमएसपी 23 फसलों का ऐलान करती है। तो हमने मंत्री महोदय के समक्ष ये बात रखी कि आप बताइए, आप ये अनाउंसमेंट कैलकुलेशन से कर रहे हैं? बोले हाँ। तो हमने बोला इसके ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दीजिए। हमें तो सिक्योरिटी चाहिए भी जो एमएसपी का ऐलान आपने किया वो कम रेट पर मंडी में ना बिके। तो अब वो कमेटी बना के हमारा मसला ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। एक मैं और बात बोल दूं, छोड़ गए, यहां से भी किसानों को अर्धसैनिक फोर्सों ने, पुलिस ने उठाया है, वो अंबाला के थाने में है, ये रिपोर्ट आ गई हमारी। और खनौरी बॉर्डर से भी किसानों को उठाया गया, वो हरियाणा की अभी जेल में है। तो एग्जैक्ट गिनती तो नहीं मुझे मालूम, पर 15 इधर 15 बुलारा साहब को ज्यादा पता, ये 15 होंगे इधर, उधर की गिनती अभी ले रहे हैं जो इनके थानों में है। फिर भी हम नहीं कहते भी वार्ता नहीं करेंगे, पर हम अनुरोध करते सरकार से पहले ये सब बंद कीजिए, आम माहौल कीजिए। हम वार्ता के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है। अब जूही डल्लेवाल साहब आएंगे, कोई जो अंदर बात करनी है उनसे बात करके आगे की बात हमको आपको बताएंगे। दिल्ली कूच है जी, उस कोई रुकावट नहीं की। ठीक है, डल्लेवाल साहब आ रहे ने की विचार चर्चा करनी दोवां फार्मां दी, सारी रिपोर्ट कलैक्शन हो गई है, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੁਲਾਰਾ ਜੀ ਕੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਡਰੋਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਟੇ ਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡਰੋਨ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੇ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। हाँ, बुलारा साहब 2 मिनट को गल कर। राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति, पिछले 2020 में जो आंदोलन हुआ था पूरा हरियाणा, जब पंजाब के किसान बॉर्डर क्रॉस करके चले थे तो तमाम हरियाणा इनके साथ था। और आज भी पूरे हरियाणा में, खासकर हरियाणा सरकार को यह कहना चाहता हूं, एक तो पुलिस कप्तान कैथल का मिस्टर तोमर है जिसने सीधी ऐसे कहा है पुलिस वालों को कि किसानों को खोद मारो, ये मिस्टर खट्टर ने संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर। दूसरा ये है, जो हरियाणा का किसान है, बिल्कुल मैं आपको ग्राउंड की रिपोर्ट सभी खाप प्रधानों से बात करने के बाद भले